तहज्जुद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाए। आम तौर पर हम जैसे नमाज़ें पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज भी ऐसे ही पढ़ी जाती है, इसके पढ़ने का कोई अलग तरीका नहीं है। तो चाहे 10 मिनट के बाद ही उसकी आँख खुल जाए तो तहज्जुद का वक्त तो शुरू हो जाता है। ये जो अवाम में मशहूर है कि रात के 12 के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होता है, ये गलत है। बल्कि आपने इशा की नमाज अगर 8 बजे पढ़ी, अगर टाइम शुरू हो गया था 8 बजे पढ़ ली, फिर आप सो गए और 8:30 बजे ही आपकी आँख खुल गई, तो भी अब आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका अफजल तरीन वक्त रात का आखिरी पहर है। रात का आखिरी पहर इसका अफजल तरीन वक्त इसलिए है कि हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर में हर शब यानी हर रात अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और वो अपने बंदों से फरमाता है, मेरे बंदों मेरी बंदियों मांगो क्या मांगना है। तो उस वक्त तहज्जुद का और दुआओं का अफजल तरीन वक्त है। इसलिए बुज़ुर्गों से यही साबित है कि वो रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन अगर कोई पहले पहर में भी पढ़ ले तो तहज्जुद अदा होगी, सवाब मिलेगा। उसके लिए सोना शर्त है, और नहीं सो सकते तो कम से कम ऊँघ लेना कि थोड़ी सी गफलत तारी हो जाए, इसके बारे में हुक्म फरमाया गया है। और दूसरी बात, तहज्जुद को रात के आखिरी पहर में पढ़ने की हिकमतें ये भी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सब सो जाएं और तू नमाज के लिए उठे तो अल्लाह को तेरा ये अमल बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब व किताब की तकलीफ़ से बचा लेगा और अल्लाह ताला उसको मुश्क के टीले पर बिठाएगा। जो बंदा उस वक्त नमाज पढ़ता था जब सब सोए होते थे, और अक्सर रात के आखिरी पहर में सब सो जाते हैं, लोगों की अक्सरियत सो जाती है, तो उस वक्त नमाज पढ़ने का बहुत अजर है और उसकी बड़ी बरकतें हैं।